ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। जैसा कि हमने पहले भाग में देखा कि यह रक्तबीजा नाम का राक्षस अपनी खून की बूंदों से अपने नए अवतार बना रहा है, जो बिल्कुल उसकी तरह दिखते हैं। यह अवतार रक्तबीजा का कहाँ मानता था, एक सिपाही की तरह काम करने लगा था। मुझे तुम्हारी तरह और रक्तबीजा पैदा करने हैं। इसके लिए हमें इंसानों के साथ युद्ध करना होगा और इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि वो मुझे चोट पहुंचाए, ताकि मेरी खून की बूंदें और रक्तबीजा पैदा कर सके। अब चलो। वो दोनों रात के समय गांव में आ गए। गांव गहरी नींद में सो रहा था। बस दूर से किसी पशु की रोने की आवाज आ रही थी। वो दोनों गांव के सड़कों पर किसी को ढूंढ रहे थे कि तभी उन्हें एक गरीब बूढ़ा अपने घर की तरफ जाता हुआ दिखा। रात के अंधेरे में बूढ़े को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो हाथ में एक लकड़ी लिए उसके सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक उसके कंधे पर एक हाथ पड़ा। वो बूढ़ा अचानक से डर गया और पीछे मुड़ा। उसकी आंखें पहले से कमजोर थी और रात का समय होने के कारण उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उस बूढ़े को सिर्फ दो आकृतियां दिखाई दे रही थी और वो भी धुंधली सी। बूढ़े को लगा वो दोनों कोई इंसान है, इसलिए वो उनसे बात करने लगा। आपको रात के समय ऐसे नहीं घूमना चाहिए। रात को काले साए घूमते हैं। सच कहा तुमने। रक्तबीजा की आवाज सुनकर बूढ़ा थोड़ा सा घबरा गया। आपकी आवाज थोड़ी सी अजीब सी है और काफी भयानक भी। शुक्रिया। क्या आप हमें देख सकते हैं? ठीक से नहीं देख सकता, बस इतना पता चल रहा है कि तुम दो लोग हो। क्या आप हमारा एक काम करेंगे? कर देता, पर अभी बहुत रात हो गई है। मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। बेकार में तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। नहीं बिगड़ेगा, और वो काम इसी वक्त करना जरूरी है। तुम वो काम अच्छे से कर पाओगे। तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो ठीक है। क्या करना होगा? तुम्हारे हाथ में जो लाठी है ना, उससे तुम्हें मुझे मारना होगा। क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी को चोट पहुंचाने के सख्त खिलाफ हूं। भोला इंसान। देखो, तुम मुझे मारकर मुझे चोट नहीं पहुंचा रहे, बल्कि मेरी मदद कर रहे हो। मुझे तो तुम लोग ठीक नहीं लग रहे। देखो, मैं यहां से जा रहा हूं। बूढ़ा इतना कहकर जाने के लिए मुड़ा और उसने जैसे ही अपना कदम बढ़ाया, रक्तबीजा के अवतार ने उसे पीछे से पकड़कर रोक लिया। सरदार ने कहा उन्हें चोट पहुंचाओ, मारो उन्हें। बूढ़ा अब बहुत डर गया। उसके हाथ से लाठी भी छूट गई थी। मुझे नहीं लगता कि ये बूढ़ा हमारे किसी काम का है। इसके वार से तो मुझे एक खरोच भी नहीं आई। इसका खून ही मेरे लिए काम आ सकता है। तो मार डालू इसे? नहीं, पहले इसे पता चलना चाहिए कि इसका सामना किससे हुआ था। उसका खून किसके काम आने वाला है, ये उसे पता चलना चाहिए। रक्तबीजा धीरे धीरे उस बूढ़े के पास गया
और उसकी आंखों पर हाथ रखकर मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही रक्त बीजा ने अपना हाथ हटाया, बूढ़े की आंखें जवान हो गई और उसे सब साफ दिखने लगा। जैसे ही बूढ़े ने रक्त बीजा और उसके अवतार को देखा तो डर के मारे थर थर कांपने लगा। राक्षस, राक्षस! रक्त बिजा, रक्त बिजा नाम है मेरा। इतना कहकर रक्त बीजा ने उस बूढ़े को एक झटके से मार गिराया और उसका खून पीने लगा। रक्त बीजा के वार से बूढ़े के अंदर से एक अजीब सी जोर से चीख निकली। उस चीख से एकांत में ध्यान लगाकर बैठे हुए बाबा और गुरुजी डर गए और उनका ध्यान भंग हो गया। गुरुजी, क्या आपने वो चीख सुनी? हाँ, मैंने सुनी। बेहद डरावनी और खतरे की चीख थी। हमने ऐसी चीख पहले कभी नहीं सुनी थी। जब नरभक्षी किसी का शिकार करता था तब वो शिकार ऐसे ही चिल्लाता था। तुमने सही कहा, ये वही चीख है। गुरुजी की बात सुनकर बाबा डर गया। गुरुजी, मतलब क्या नरभक्षी लौट आया? नहीं, वो नहीं लौट सकता। पर मुझे काल असुरा की एक बात याद आ रही है। लगता है उसने अपना दूसरा राक्षस पृथ्वी पर भेज दिया है। मगर बाबा, वो कौन है और हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है? वो सब रास्ते में पता चल जाएगा। अब हमें तुरंत उस चीख की दिशा में जाना चाहिए। ठीक है गुरुजी, मुझे लगता है कि वो चीख ईशान्य की ओर से आई थी। मुझे भी यही लगता है। हमें देर नहीं करनी चाहिए। बाबा और गुरुजी उस आवाज की दिशा की ओर चल पड़े, पर उन्हें पता नहीं था कि आगे कौन सा खतरा उनके सामने खड़ा होने वाला है, क्योंकि यह शैतान नरभक्षी से ज्यादा मायावी और खतरनाक था। यहां गांव में एक गरीब घर था। वहां एक लड़की खाना बना रही थी। इस लड़की का नाम था सरवरी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखकर किसी का इंतजार कर रही थी। उसके पीछे दीवार पर उसकी और उसके पिताजी की तस्वीर टंगी हुई थी। सरवरी का बाप वही बूढ़ा आदमी था जिसे रक्त बीजा ने मार दिया था, पर सरवरी इस बात से अनजान थी। आज क्या हुआ पिताजी को? इतनी रात तक तो वो कभी बाहर नहीं रुकते, हमेशा जल्दी आ जाते हैं। कहीं वो रास्ता भटक तो नहीं गए? नहीं, रोज का रास्ता है, भूल तो नहीं सकते। पर उन्हें अंधेरे में कम दिखाई देता है, इसीलिए चिंता है। नहीं, ऐसे घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मुझे पिताजी को ढूंढने जाना ही होगा। सरवरी रात के अंधेरे में अकेली पिताजी को खोजने के लिए निकल पड़ी, पर वो इस सच से अनजान थी कि उसके पिताजी की बेरहमी से हत्या हो गई है। बहुत समय बाद बाबा और गुरुजी उस चीख का पीछा करते हुए बूढ़े की लाश की तरफ आए। जैसे ही उन दोनों ने लाश को देखा, उनकी तो होश ही उड़ गए। लाश से बहुत बदबू आ रही थी। गुरुजी, इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है, और वो भी एक बूढ़े आदमी को? अभी पता चल जाएगा कि ये काम किसका है। गुरुजी ने उस लाश के सिर पर हाथ रखा और मंत्र पढ़कर उसकी याद को देखने की कोशिश करने लगे। गुरुजी को यह देखने में बहुत तकलीफ हो रही थी, पर आखिरकार वो कामयाब हो ही गए। गुरुजी आंखें बंद कर यहां जो भी हुआ वो देखने लगे।
देखते देखते गुरुजी डर के मारे पीछे हट गए। उनका शरीर पसीने से लथपथ था और सांसें फूल रही थी। क्या हुआ गुरुजी? क्या देखा आपने? कौन था वो? रक्त बीजा। रक्त बीजा? ये कौन है गुरुजी? काल असुरा का नया राक्षस रक्त बीजा। नरभक्षी से भी ज्यादा ताकतवर और मायावी भी, जो अपने ही खून से अपने जैसे लाखों रक्त बीजा राक्षस पैदा कर सकता है। गुरुजी की बात सुनकर बाबा भी बहुत डर गया। इतने में वहां सरवरी आई। उसने देखा कि किसी लाश के पास बाबा और गुरुजी बातें कर रहे थे। पिताजी! पिताजी! तुम कौन हो बेटी? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और तुमने इन्हें क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था इस बूढ़े आदमी ने तुम्हारा? हाँ? क्या बिगाड़ा था? देखो देखो, हमने इन्हें नहीं मारा। इसे मारने वाला कोई राक्षस है। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने ही इन्हें मारा है और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रुक जाओ बेटी। तुम्हें हम पर यकीन नहीं है तो ठीक है। मैं तुम्हें साक्षात दिखाता हूं कि यहां क्या हुआ था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर शक किया। पर मैं इस राक्षस को नहीं छोड़ूंगी और मैं अपने पिताजी का बदला जरूर लूंगी। देखो बेटी, इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो। हम भी तुम्हारे साथ हैं। हम तीनों मिलकर उस रक्त बीजा को खत्म करेंगे। तीनों ने कसम खा ली कि वो रक्त बीजा को खत्म करेंगे। पर इस रक्त बीजा को कैसे खत्म किया जा सकता है? क्या ऐसा होगा या फिर रक्त बीजा इन तीनों को मार डालेगा? ये सब जानने के लिए देखिए रक्त बीजा का अगला भाग। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे सारे न्यू स्टोरीज आप सबसे पहले देख सकें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये बताएं कौन सा पार्ट आपको बहुत पसंद आया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं @SkullTales।